नवी हिंदी संपूर्ण में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह जो कविता है, निर्माणों के पावन युग में, पावन पवित्र। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आपको पता होगा कि भारत के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत पाकिस्तान संबंध सुधारने का काफी प्रयास किया था, और साथ ही साथ बहुभाषीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। अनेक भाषाओं का ज्ञान इनको था। राजनीतिज्ञ थे ही, पर मन से दिल से एक कवि भी वो थे, है ना। उनकी कविताएं बहुत सारी मशहूर है। जन्म इनका 25 दिसंबर 1924 में हुआ, तो इनका देहावसान 16 अगस्त 2018 इन वर्ष में इनका देहावसान हुआ। विज्ञान के प्रति रुचि, और रुचि से तो मैं यह कहना चाहूंगी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान यहाँ तक नारा लगाया था। अटल बिहारी जी ने उनके आगे जय विज्ञान कहकर भारत को विज्ञान क्षेत्र में तरक्की के लिए कहा था। तो यहाँ प्रस्तुत कविता की जो बातें हैं, मुख्य रूप से चरित्र निर्माण का भी, कि अगर पैसे भी है चोरी हो गए तो भी मिल सकता है, धन चला गया मिल सकता है, पर जीवन में एक बार गया चरित्र पुनः कभी भी नहीं मिल सकता। अतः चारित्र निर्माण, चारित्र बचा कर रखना, ये बहुत बड़ी बात, जिम्मेदारी हमारी होती है। तो यह जो आज का युग है, यह नए नए अनुसंधान का युग है, आविष्कारों का युग है। अनुसंधान, आविष्कार, अज्ञात बातों की जो खोज करना, जैसे एडिसन ने बल्ब की जो है, बिजली का क्या किया, आविष्कार किया, है ना। और अनुसंधान की अभी नई नई एक, मतलब गेहूं की पैदावार बढ़ने का अनुसंधान हुआ है गत वर्ष। इन वर्षों में पुनः नई बातों में अनुसंधान करना है। सूक्ष्म सा फर्क है लगभग। आपको अभी यह समझने में इतनी सूक्ष्मता से नहीं देखा फिर भी चलेगा। दोनों का अर्थ फिलहाल 9वीं तक आप आविष्कार, नई बातों की खोज, अज्ञात बात की खोज, यहाँ तक अर्थ ध्यान में रखें। तो आज का जो युग है, आज का जो ये जमाना है, हर नए नए निर्माण करना है, आविष्कार करना है, यहाँ तक तो ठीक है। पर कवि ये इस कविता में कहना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में भी आप वसुधा का कल्याण न भूलो, चारित्र निर्माण न भूलो, है ना। इन्हीं बातों को हम क्या नहीं भूलना है, क्योंकि इस कविता में जो है ना, यह कृति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी कि निर्माण के इस युग में यह न भूले, है। एक एक कड़ी में क्या क्या न भूलने के लिए कहा है। निर्माणों के युग को यह कहा है, क्या कहा है, पावन कहा है, कि निर्माण का यह जो युग है पावन है, पवित्र है। नया निर्माण जो अभी होगा, तो इस निर्माणों के पावन युग में भी अन्य बातें आप करो, विज्ञान की, तरक्की की बातें करो करो, पर चरित्र निर्माण न भूलो। क्या न भूलने के लिए कहा है इस कृति में, आपको 2-3 बातें लिखनी होगी कि चरित्र निर्माण नहीं भूलना है, वसुधा का कल्याण नहीं भूलना है, वसुधा धरती, इसका कल्याण हमें नहीं भूलना है, और अनुसंधान को भी हमें नहीं भूलना है। अनुसंधान नई बातें हमें करती ही रहनी है। हम इतने स्वार्थी बन गए हैं कि स्वार्थ की आंधी लगभग हमारे ऊपर, सिर के ऊपर मंडरा रही है, चल रही है। पर इतने स्वार्थ साधना में भी हमें वसुधा का कल्याण नहीं भूलना है, धरती का कल्याण नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है, फिर से एक बार मैं दोहराऊं 3 बातें। वसुधा का कल्याण नहीं भूलना है, अनुसंधान करना हमें नहीं भूलना है, और साथ ही साथ हमें यह जो है चरित्र निर्माण नहीं भूलना है। अब माना कि अगम अगाध सिंधु है, आपको यह कृति भी, सिंधु मतलब क्या, सागर, प्रस्तुत पद्य में सागर के लिए आई 2 विशेषताएं, 2 विशेषण। तो ये सिंधु अगम है, जहां तक हम नहीं जा सकते हैं, अगाध है, जिसकी हम गहराई नहीं नाप सकते, है ना, अगम।
और अगाध सिंधु है, सागर है, संघर्षों का पार नहीं है, संघर्ष ये आते रहते हैं। किंतु ऐसी स्थिति में भी अब क्या फिर से नहीं भूलना है अगली कड़ी में, कि माना कि सिंधु अगम है, अगाध है, संघर्षों का पार नहीं है, ये स्थिति तो आज वर्तमान में है ही। पर ऐसे में भी हमें क्या नहीं करना है कि साहस को हमें ऐसे डूबना डूबना हमें स्वीकार नहीं है। पहली कड़ी में क्या देखा कि निर्माण युग में क्या नहीं बोलना है, वो 3 बातें अलग इस पहली कड़ी में देखी। अगली कड़ी में हमने क्या देखा कि माना कि सिंधु अगाध अगम है, अगाध है, परंतु हमें वहां पर भी क्या नहीं करना, डूबना नहीं है। डूबना हमें स्वीकार नहीं है। कितनी भी जटिल समस्या आ जाए फिर भी हमें नव निर्माण करते रहना है, अनुसंधान करते रहना है। निर्माणों के इस पावन युग में चरित्र निर्माण हमें नहीं भूलना, यही बार बार कवि दोहराना चाहते हैं। अब माना कि ये सारे जो गुण है, शील है, विनय है, आदर्श है, श्रेष्ठता है, इसके बिना मानव को कोई मोल नहीं है। परंतु ये सब कुछ है, परंतु अगर हमें नैतिकता ही नहीं रही तो शिक्षा किसी भी काम की नहीं रही। शिक्षा और नैतिकता का गहरा संबंध इस कड़ी में बताया है कि शिक्षा है, आप शिक्षित हो तो नैतिकता का होना उसके लिए जरूरी है, नहीं तो फिर वो आप नैतिक आधार नहीं है तो शिक्षा भी किसी काम की नहीं। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कीर्ति चांदनी की शोभा, कीर्ति शोभा और कौमुदी चांदनी, इस चांदनी की शोभा में ये जो तड़क फड़क है चांदनी की शोभा की, उसमें भी हमें क्या नहीं भूलना है, तो संस्कृति का सम्मान नहीं भूलना है। अब यहाँ पर मैंने ये सारा इतने 3-4 चौकोन या अलग अलग कड़ी के नहीं लिखे, परंतु आपको वो स्वयं कृतियां करनी है। जैसे पहली कड़ी के मैंने ये लिखा है, वैसे अलग अलग कड़ी का आप लिखोगे क्या नहीं भूलना है वाला। तो यहाँ कि कीर्ति कौमुदी की गरिमा है, चांदनी की शोभा की तड़क फड़क है, इसमें भी हमें संस्कृति का सम्मान भूलना नहीं है। और फिर से कवि कहते हैं कि निर्माणों के पावन युग में हमें चरित्र निर्माण को नहीं भूलना है। और स्वार्थ साधना की आंधी में हमें वसुधा का कल्याण भी नहीं भूलना है। क्या यह जो आज का जमाना है, प्रस्तुत मुख्य बात क्या आप ध्यान में रखोगे कि यह आज का विज्ञान का दौर है, बहुत सारा कुछ चैन से बैठना ही नहीं है, नवनिर्माण करते रहना है। माना कि वो ठीक है, उचित है, करना ही चाहिए, उसके बिना भारत प्रगतिशील नहीं होगा, पर उसके साथ साथ चारित्र निर्माण का भी कितना महत्व है, वसुधा के कल्याण का कितना महत्व है, यह बार बार दर्शाने का प्रयास कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। आप समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखोगे वर्ग कार्य की कॉपी में, विलोमार्थी शब्द लिखोगे। अब जैसे कि समानार्थी शब्द वसुधा है ना, धरती, इस तरह सिंधु, सागर, ये समानार्थी शब्द एक एक पंक्ति में से ढूंढकर लिखोगे। पावन, पवित्र। फिर दूसरी कृति रहेगी विलोमार्थी शब्द। विलोमार्थी शब्द में है जैसे भूलना, याद रखना, इस तरह से कि वो शब्द रहेंगे। नूतन, पुराना, नूतन मतलब नया, विलोमार्थी पुराना। और इसके नीचे जो ये कृतियां दी गई है, ये सारी कृतियों को आपको हल करना है, लिखना है। फिर इसके बारे में व्हाट्सएप पे मैं एक प्रश्न पत्र डालूंगी 15 अंक का, वो आप किताब में से देखकर वो 15 अंक का प्रश्न पत्र हल करोगे, कविता समझने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं आए।